बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम एसओ लाइन के साथ कैसे वर्टिकल सर्कुलर कॉलम को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि हम एमएलएम के साथ कैसे चेक कर सकते हैं। आज वीडियो जो है एसओ लाइन के ऊपर है कि हम एसओ लाइन के साथ कैसे चेक कर सकते हैं। इससे पहले डियर फ्रेंड मैंने एक स्केच तैयार किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले स्केच की तरफ चलते हैं, फिर आते हैं मशीन की तरफ। जी डियर फ्रेंड, ये स्केच है, ये मैंने तैयार किया हुआ है समझाने के लिए। डियर फ्रेंड, सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। डियर फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास स्केच में कॉलम है, ये सेंटर टू सेंटर इसका जो डिस्टेंस है 3.65 यानी 12 फीट इसके दरमियान डिस्टेंस है। तो डियर फ्रेंड, जब आप एसओ लाइन की मदद से आपने कॉलम को वर्टिकली चेक करना है तो फर्स्ट आपने कॉलम के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देना है, ठीक है। सेकंड पीटी में फिर आपने इस कॉलम के कोऑर्डिनेट देना है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे जब आप एसओ लाइन में वर्टिकली कॉलम को चेक करते हैं तो आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 3.65 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेकंड डिस्टेंस ये इस सेंटर से लेकर इसके फेस जो आउटर फेस है यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है ये इतना बन रहा है, ठीक है, 3.8। तो आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे फर्स्ट आपने ये करना है कि आपने फार्म वर्क का ख्याल करना है, उसका जितना भी थिकनेस है आपने उस हिसाब से डिस्टेंस में देना है। और दूसरी यह है कि इसका जो रेडियस है कॉलम की, ये रेडियस भी आपने मद्देनज़र रख के ये डिस्टेंस भी आपने इंक्लूड करना है डिस्टेंस में। जिस तरह ये देख रहे हैं कि सेंटर टू सेंटर हमारे पास 3.65 है, फिर इस सेंटर से इस सेंटर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ 3.80। तो डियर फ्रेंड, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। फिर इसके बाद आपने मशीन सेट करके कोऑर्डिनेट्स जब आप दे देंगे तो कोऑर्डिनेट्स देने के बाद आपने जस्ट इस फेस के ऊपर या जो भी कॉलम आप चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि बॉटम पे आपने एसओ लाइन की मदद से जब आप अपना डायरेक्शन सेट करेंगे और आप मेजर करेंगे, फिर टॉप की तरफ आपने आना है। टॉप के ऊपर आप इसको मेजर करेंगे। अगर आपकी कॉलम फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। जी डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सोकिया की मशीन है और ये इसका नॉर्मल स्क्रीन है। सबसे पहले फ्रेंड आपने बैक साइड करनी है। बैक साइड करने के बाद आपने ये प्रोसेस करना है। यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन है, मैंने F1 प्रेस करना है। यहाँ पे डियर फ्रेंड पेज 2 पे मेन्यू है, F1 मैंने प्रेस करना है और मेन्यू में मुख्तलिफ फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सेट आउट लाइन ये मैंने एंटर करना है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे स्टेशन ओरिएंटेशन है। फर्स्ट आपने स्टेशन ओरिएंटेशन करना है। यहाँ पे मशीन पहले से मैंने सेट किया हुआ है और पूरा प्रोसेस मैं कर चुका हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे डियर फ्रेंड डिफाइन बेसलाइन में आना है और यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पहले से मैं ये पॉइंट दे चुका हूँ मशीन को और ये मैंने ओके करना है। जो भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो ये आपने यहाँ पे लिखना है PT1 पे और ओके करना है। ओके करने के बाद सेकंड PT के कोऑर्डिनेट्स भी ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और ये भी मैंने ओके करना है। ओके करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 1.495 है। ये पहले से ये पॉइंट मैंने रीड किया हुआ है और मशीन को दिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर सपोज सेंटर टू सेंटर आपका डिस्टेंस है 3.65 तो आपने पिलर का आउटर फेस चेक करना है विद फॉर्म वर्क और रेडियस जितना भी है वो आपने मद्देनजर रख के जो भी डिस्टेंस है वो आपने इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस रिक्वायर्ड हो वही डिस्टेंस आपने यहाँ पे देना है। लेकिन सपोज जस्ट मैंने यहाँ पे अभी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं यही रहने देता हूँ, जस्ट मैंने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पॉइंट में आना है और पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे जो लेंथ है, ठीक है, ये मैं जस्ट यही रहने देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो इतना ही है, ऑफसेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने जस्ट ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे डियर फ्रेंड मैंने इसको एसओ ये एंटर करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी 0 ही है और जो डिस्टेंस है ये भी 0 है। ये पहले से मैं ये कर चुका हूँ। यहाँ पे F1 OBS मैंने प्रेस करना है। यहाँ पे ये लेज़र ऑफ है,
ये लेज़र मैं ऑन करता हूँ शिफ्ट की मदद से और अगेन मैंने OBS की प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी 0 0 ही है और हमारे पास जो एंगल है डायरेक्शन ये भी 0 0 है। यहाँ पे करना यह है कि सपोज फर्स्ट आप रीड करेंगे तो सेकंड आपने टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ लेके जाना है और आपने अगेन इसको चेक करना है। यहाँ पे अभी शो हो जाएगा कि इस वाल में कितना फर्क है। अगेन मैंने OBS को प्रेस करना है तो देखिए फ्रेंड इसमें फर्क हमारे पास 7 mm का फर्क आ गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड हम इसकी मदद से इसको चेक कर सकते हैं वर्टिकली सर्कुलर कॉलम। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।